काफ़ी खूबसूरत रूट है अथरापल्ली वाटरफॉल्स के लिए जाते समय, और विलेजेस क्रॉस कर रहे हैं हम। और यहाँ डेट्स की भी खेती होती है, या पेड़ों से डेट्स निकालते हैं और उसको बेचते भी हैं। अथरापल्ली क्योंकि एक फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं होंगे, तो इसी वजह से हमने जो पैकेज लिया है हमारे होटल में रेन फॉरेस्ट में, वो हमने ऑल मील्स का पैकेज लिया है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। और वहाँ ऑथेंटिक केरलाइट खाना हमें सर्व होगा। और इसके बारे में फ़ीडबैक काफ़ी अच्छा है लोगों का, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं कि जो मील्स हैं वहाँ की काफ़ी अच्छी होती हैं। तो एक्सपीरियंस करते हैं केरला के इस थोड़ा सा ऑफ बीट रूट को और ऑफ बीट डेस्टिनेशन को भी। अथरापल्ली एरिया में हम आ चुके हैं, अथरापल्ली फॉल्स भी हम क्रॉस कर चुके हैं, और अब आपको दिखेगा जो हम रिजॉर्ट स्टे करने वाले हैं, विच इज़ रेन फॉरेस्ट। ये मेन गेट है इसका, रेन फॉरेस्ट होलिस्टिक एक्सपीरियंस। यहाँ से हम नीचे जाने वाले हैं, यहाँ शायद गेट पे कुछ काम चल रहा है अभी। So let's go inside the rain forest. और यहाँ प्रवेश करके लग ही रहा है कि हम सही में किसी रेन फॉरेस्ट के अंदर आ चुके हैं। ये सारा प्राइवेट एरिया है, तो आपको बता दूं यहाँ नॉर्मल टूरिस्ट और कोई भी अगर सिर्फ घूमने के लिए आना चाह रहा है तो वो नहीं आ सकता। यहाँ पर सिर्फ जो रेजिडेंट्स हैं या जो स्टे कर रहे हैं इस रिजॉर्ट में, दे कैन ओनली एंटर। सामने वो रिवर भी दिख रही है। और हमें और नीचे जाना रिसेप्शन के लिए एंड अपने रूम्स के लिए। ये एक एरिया बना, वो सामने वाटरफॉल्स हैं, शायद जो रेन फॉरेस्ट की खासियत है वो हमें दिख भी रहा है, और हम आगे जाकर देखेंगे। तो जहाँ हमें जाना था हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, एंड जो रिज़ॉर्ट है वो है रेन फॉरेस्ट। अब यहीं हमें रहना है, यहाँ से कहीं हमें नहीं जाना है। अथिरापल्ली फॉल्स, जिसका शायद आने का मन हमारा काफ़ी सालों से था, वो आज पूरा हो पाया है। फॉल्स की आप ब्यूटी देख सकते हैं। ये खूबसूरत वाटरफॉल्स किसी भी मौसम में कभी भी किसी को आकर्षित कर सकते हैं, और नेचर लवर्स इस फॉल्स की वजह से यहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन एंड नंबर ऑफ टाइम स्टे कर सकते हैं। साथ में सामने आप जो देख रहे हैं वो इनका ट्री हाउस है रेन फॉरेस्ट का। सो जो लोग ट्री हाउस में स्टे कर रहे हैं उनको सामने से बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन व्यू मिलता है इस फॉल्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्विमिंग पूल है, और यहाँ शायद नीचे रूम्स हैं। हमने अपना 2 कैटेगरी के रूम्स बुक किए थे, बट इन्होंने हमें अपग्रेड कर दिया 2nd कैटेगरी पर, वरना हम एक नाइट लग्जरी में स्टे कर रहे थे, एक नाइट प्रीमियम रूम में स्टे कर रहे थे। तो प्रीमियम इज़ हायर कैटेगरी, प्रीमियम में इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, और उनका कहना है कि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है वाटरफॉल्स का। तो चलिए चेक इन करते हैं पहले, और फिर देखते हैं कि कैसा व्यू मिलता है। अगर नहीं भी मिलेगा वाटरफॉल का व्यू रूम से, तो हम खुद वाटरफॉल्स के पास चले जाएंगे। अथिरापल्ली फॉल्स, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना था, लेकिन देख के ये समझ में आया है कि इसके जैसा कुछ नहीं और कोई नहीं इंडिया में या सारे वर्ल्ड में। और इसको बाहुबली फॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि बाहुबली मूवी में
इसके काफ़ी सारे शूट्स हैं और शायद इसी फॉल्स को देखते हुए हमारे अगले 2 दिन जाने वाले हैं, क्योंकि हम इसी फॉल्स के सबमिट में जो रेन फॉरेस्ट रिजॉर्ट है वहाँ स्टे कर रहे हैं। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट एंड दिस इज़ द स्विमिंग पूल। तो चलिए चलते हैं, रूम में चेक इन करेंगे और उसके बाद रूम से ही व्यू लेंगे अथरापल्ली फॉल्स का। रेन फॉरेस्ट रिजॉर्ट में हम चेक इन कर चुके हैं और आइए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ रिजॉर्ट के कुछ रूम के व्यू के लिए। ये हमारा प्रीमियम रूम है, रूम नंबर 8। इसमें हम आपको लेकर जा रहे हैं। ये एंट्री पॉइंट है हमारे रूम का और दिस इज़ द बेडरूम एरिया। और जो यूएसपी है वो ये है यहाँ की बालकनी विद अ फॉल व्यू। यहाँ आने के बाद, इस बालकनी में आने के बाद एटलीस्ट आपको ये नहीं लगेगा कि आप फॉल से कहीं भी दूर हैं। ये व्यू शायद आपको कहीं और ना मिले। इसके अलावा एक और विशेषता है इस रूम की, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वॉशरूम एरिया में भी हमें एक अमेजिंग व्यू मिलता है, विच इज़ दिस। ये एक प्राइवेट जैकुज़ी है और व्यू के बारे में तो शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ इस जैकुज़ी में हॉट वाटर के साथ आपको एम्पल ऑफ रिलैक्सेशन भी मिलेगा और अनलिमिटेड व्यू ऑफ दिस वाटरफॉल। तो जब भी आप अथरापल्ली फॉल्स आए, रेन फॉरेस्ट में रुकें, तो गो फॉर प्रीमियम रूम। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और अपनी साइट सीइंग स्टार्ट करते हैं अथरापल्ली की। सी यू आफ्टर ब्रेक। सो हम लंच टेबल पे हैं अथरापल्ली फॉल्स के रेन फॉरेस्ट रिजॉर्ट में, और यहाँ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ फॉल्स के पास ही सर्व करते हैं। वो फॉल्स आपको सामने दिख रहे होंगे और यहाँ पर वो रूम डाइनिंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। तो इफ़ यू वांट टू हैव एनीथिंग यू हैव टू कम टू दिस एरिया एंड दिस इज़ अ लग्जरी बुटीक होटल। तो यहाँ पर सिर्फ 28 रूम्स हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड हाई टी सब चीज़ों के लिए आपको यहीं आना होगा एंड दिस सर्व ऑन टेबल। तो आप एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक ऑथेंटिक केरलाइट मील को। तो अब मुझे काफ़ी भूख लग रही है, तो लेट मी हैव माई फूड नाउ और बाकी की चीज़ बाद में। वेल फ्रेंड्स, हमारा लंच हो चुका है और हम आ चुके हैं अपने रूम में वापस। और यहाँ से हम अपनी बालकनी में बैठकर अथिरापल्ली फॉल्स को निहारते रहेंगे। और बिल्कुल इसी वजह से लोग आते हैं रेन फॉरेस्ट रिजॉर्ट और अथिरापल्ली फॉल्स की खूबसूरती को निहारते हैं। हमारी तरफ से छोटा सा ये ड्रोन शूट आपके लिए अथिरापल्ली फॉल्स का। और यहाँ से जब हम ड्रोन फुटेज क्रिएट कर रहे थे तो ड्रोन को रिवर्स करते समय हमारा ड्रोन एक माइनर एक्सीडेंट में फंस गया और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बिल्कुल लास्ट में ये सीन बिल्कुल मिस मत करिएगा। और बाकी हम मिलते हैं आपसे कल एक ब्रेक के बाद, क्योंकि आज हम अथिरापल्ली फॉल्स को ही निहारते रहेंगे। कल देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज की जा सकती हैं अथिरापल्ली फॉल्स में और उसके सराउंडिंग्स में। ड्रोन क्रैश इज कमिंग अप,
सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लान जर्नीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको नए ट्रैवल वीडियोस के अपडेट टाइमली मिलते रहें और हम आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।